प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कैलगरी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में वो यहाँ के जो रॉकी पर्वत क्षेत्र इलाके में कैनानकिस का इलाका है, वहां पर जाएंगे इस G7 में भाग लेने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण, न केवल उनकी G7 आउटरीच में वो क्या बोलेंगे वो महत्वपूर्ण है, बल्कि उसके साथ साथ उनके 4 द्विपक्षीय बातचीत जो उनकी होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ, इटली की जॉर्जिया मेलोनी के साथ, यूक्रेन के राष्ट्रपति और जर्मनी के राष्ट्रपति के साथ भी उनकी अलग से मुलाकात होगी और ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया की निगाहें अगर इस समय टिकी हुई हैं और खासतौर पर भारत और कनाडा की, तो वो मार्क कार्नी के साथ, कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में खासा खराब हो गए थे। एक रीसेट की एक कोशिश है। खालिस्तान, आतंकवाद, उग्रवाद, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों देश बातचीत करेंगे। एक प्रोजेक्ट पेलिकन है जो कनाडा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, ड्रग्स, वेपन ट्रैफिकिंग, ऐसी कई चीज़ें हैं जिनमें यहाँ लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। और उसमें जिस तरह से अमेरिका ने भारत की मदद मांगी है, कैश पटेल FBI डायरेक्टर ने कहा कि फेंटेनिल जो ड्रग्स आ रहे हैं अमेरिका में चाइना के रास्ते होते हुए, क्या कनाडा और मेक्सिको के जरिए, लेकिन उनमें कुछ भारतीयों की भूमिका को लेकर प्रश्न चिन्ह है। यहां पर दोनों देशों के संबंध एक बार फिर सुधार की दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कैलगरी में कदम बढ़ाया तो यह मार्क कार्नी की ओर से बढ़ाए गए दोस्ती के कदम का जवाब था। ट्रूडो के कनाडा में खालिस्तानियों की सरकार थी जिसमें भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए, मगर अब कनाडा की कमान एक अर्थशास्त्री मार्क कार्नी के हाथों में है, जिन्होंने भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत का लोहा मानते हुए उसे G7 की बैठक का न्योता दिया। कनाडा का अल्बर्टा राज्य, जहां G7 की 51वीं बैठक हो रही है, वो मार्क कार्नी का अपना इलाका है। यहीं से उन्होंने भारत कनाडा के बिगड़े रिश्तों को सुधारने की शुरुआत की है। वहीं ये प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने मार्क कार्नी को चुनाव जीतते ही बधाई दी। ट्रूडो ने खालिस्तानी वोट बैंक के लिए कूटनीतिक रिश्ते इतने बिगाड़ दिए कि दोनों देशों के उच्चायोग में उच्चायुक्त तक नहीं है, मगर अब रिश्ते बेहतर होने के आसार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो हैं यहाँ पे इलेक्शन में जीते 28 अप्रैल को, और उसके अगले ही दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के उन लीडर्स में से पहले कुछ थे जिन्होंने उनको मुबारकबाद दी इसके बारे में, जो एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल रहा। और आज आप देख रहे हैं कि उनको निमंत्रण दिया गया यहाँ पे कैलगरी में आने के लिए। चुनाव में ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के लीडर का पद छोड़ा और कमान कार्नी को सौंपी। कार्नी ने पार्टी को जीत दिलाई। खालिस्तानी जगमीत सिंह बुरी तरह चुनाव हार गया, और यही नहीं, कार्नी की कमान संभालते ही खालिस्तानियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। कनाडा ने ऑपरेशन पेलिकन चलाकर अब तक के सबसे बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। $48 मिलियन कीमत का 450 किलो से भी ज्यादा कोकेन जब्त किया। साथ ही 9 आरोपित पकड़े गए, जिनमें से 7 भारतीय मूल के थे। इसी ड्रग्स के पैसे से खालिस्तानियों के प्रदर्शन और रेफरेंडम का खर्च चलता था। इनकी साठगांठ ISI से भी बताई जा रही है। कार्नी ने खालिस्तानियों को दुनिया के सामने बेनकाब किया, और ये सब प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे से ठीक पहले हुआ। उसको छोड़िए ना, अब वो एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ लोग वहां से जो उनको फंडिंग मिलती है बगल वाले देश से, वो उन्होंने किया धरना, पर उसको फिर फंडिंग नहीं हुई तो उन्होंने उन्हीं पे जाके उनके खिलाफ कर दी। देखिए, ये किराए के टट्टू जो है ना, इनके डोंट टेक देम सीरियसली। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने खालिस्तानियों को भाड़े का टट्टू करार दे दिया। कनाडा ने इन्हीं भाड़े के टट्टुओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं मार्क कार्नी ने भारत की आर्थिक ताकत को समझा और व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा, जर्मनी, इटली और यूक्रेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी है। प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है, उसमें भारत की उभरती शक्ति का और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, ऐसे कई पहलू हैं जिन पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। कनाडा के साथ संबंध जो बहुत खराब हो गए थे जस्टिन ट्रूडो के समय, अब मार्क कार्नी के कार्यकाल में उसको सुधारने का प्रयास हो रहा है, जिसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक हस्ताक्षर हो रहे हैं एक अग्रीमेंट पर, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इन्वेस्टिगेशन
शेयरिंग है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स दोनों देशों की एक साथ काम करेंगी, तो उसमें इंटेलिजेंस से लेकर इन्फोर्समेंट तक सहयोग की बात है। खासतौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मिलिटेंसी, इन सब मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। अब इन मुलाकातों पर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर है, जो अमेरिका के अलग थलग रुख अपनाने के बाद नए गठबंधन की कोशिशें कर रहा है। गौरव सावंत, कैलगरी, कनाडा, आज तक। तो जस्टिन ट्रूडो जब प्रधानमंत्री थे यहाँ के, तो रिश्तों में खटास आ गई थी। अब प्रयास ये है, क्योंकि भारतीय मूल के लोग जो यहाँ रहते हैं वो भी, और जो कनाडा के नागरिक हैं वो भी चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा सुधरे। और क्यों ना हो, क्योंकि कनाडा के भी अगर आप पेंशन फंड की बात करें तो $75 बिलियन का वो पेंशन फंड भारत में उसका निवेश हो चुका है, और वो केवल एक उसका छोटा सा भाग है। प्रयास ये है उसे और बढ़ाया जाए। भारत में निवेश कब बढ़ेगा? भारत क्योंकि एक उभरती आर्थिक शक्ति है। तो इन रिश्तों में केवल खालिस्तानियों की वजह से जो खटास आई है, या आतंकवाद या उग्रवाद या मानव तस्करी, उसको कैसे दूर किया जाए, रिश्तों में सुधार कैसे लाया जाए, कुछ मीठा हो जाए, एक मिठाई की दुकान से ये रिपोर्ट मेरी। रिश्तों में मिठास ज़रूरी है। खटास आ गई थी, ठीक है, नाउ इट्स ओके, वी आर ट्राइंग, एंड पहल कनाडा की ओर से हुई है, दैट्स वेरी गुड, लाइक वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। अच्छे से हमारी तो यही इच्छाएं हैं, आशाएं हैं। मार्क कार्नी ने इनविटेशन दिया है, दैट्स वेरी गुड, पहल हुई है, आगे बढ़ के आगे जाके रिश्ते सुधरेंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर है इस समय, तो किस तरह की मिठाई आपने बनाई है? हम अपने दर्शकों को जरा वो मिठाई भी दिखा दें, और इसको आप जरा डिस्क्राइब कीजिए क्या क्या मिठाइयाँ हैं ये। इस सर मोतीचूर के लड्डू हैं, जो हमने सुना है मोदी जी के बहुत प्रिय हैं। वाइट पेड़े हैं जो हमारे गुजरात के लाइक नोन है, वो भी मोदी जी के बहुत प्रिय हैं। तो हमने कोशिश की है, जो हमारे मोदी साहब को पसंद है वो चीज़ें इधर डिस्प्ले भी की है और वही चीज़ें तैयार भी की है। और यहाँ पर गुजरात के मूल के लोग भी बहुत आते हैं। मतलब आप भी तो गुजरात से ही आए हैं? जी सर, मैं बिल्कुल गुजरात से हूँ, मैं सूरत से हूँ गुजरात में। ये इधर सब खड़े हुए सब लोग, हम लोग गुजराती हैं जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हैं इस समय, तो किस तरह के रिश्तों में अब आप इस मिठास की उम्मीद कर रहे हैं भारत और कनाडा के बीच? मेरा नाम कोविद मेहता है, मेरी फर्म है यहाँ पे कैट कंसल्टिंग सर्विसेज के नाम से, अकाउंटिंग फर्म है। मैंने ये देखा है कि लास्ट ऑलमोस्ट अ डेकेड, 10 सालों में इंडिया जिस हिसाब से आगे आया है, जितना ग्रोथ हुआ है, और एट द सेम टाइम कैनेडियन साइड में उस हिसाब से ग्रो नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट अदर साइड आया है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया है मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, और मार्क की तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो इनिशिएटिव किया है, दिस इज़ रियली अ गुड थिंग, कि बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और मेरे हिसाब से अगर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो ये कनाडा के लिए बहुत बेटर रहेगा। द वे इंडिया इज़ ग्रोइंग, जो सपोर्ट दे रहा है इंडिया अदर कंट्रीज़ को, बी इट इकोनॉमी वाइज, IT वाइज और हब सेक्टर और डिफरेंट सेक्टर्स में, उस हिसाब से बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा बेटा, आप बताओ, बच्चों में किस तरह से या युवाओं में किस तरह का उत्साह है? जब से ये न्यूज़ बार आई है कि इंडिया और मोदी जी G7 समिट में इंक्लूडेड है, आप इमेजिन कर सकते हो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सब यही बात चल रही है। और आई थिंक इट्स रियली ग्रेट, बिकॉज़ अब जो हमारा आज का जनरेशन है, आज का यूथ है, वो भी इसमें शामिल हो रहा है, और वो भी इस उत्साह को बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे में बांट रहे हैं। सो ये बहुत ही गर्व की बात है। ये गर्व की बात है भारत के लिए भी, और कनाडा के जो लोग यहाँ पर है, भारत के मूल के लोग हैं, उनका भी कहना है कि रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। वजह मिठाई की दुकान पर हम लोग इस समय हैं। एक तरह से भारत के लोगों के लिए इस तरह की दुकानें या इस तरह की जगह अपनी घर की मिठास भी आती है। जी भाई साहब है, वो पूरा ख्याल रखते हैं कि हमें हिंदुस्तान कम से कम याद आए, क्योंकि उनकी वजह से हम हिंदुस्तान का फ्लेवर यहाँ पे चख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि पहले था मुश्किल था कि हमें हमारी ग्रोसरी भी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी अच्छा है, सब मिल रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले से मोदी भक्त हूँ और मोदी जी हमारे हम अहमदाबाद मणिनगर से, और पहले से मोदी जी जब CM थे तब भी वहीं आते थे पहले से। और आज वो यहाँ पे कैलगरी आए हैं, हम भी बहुत दूर आए हैं हमारे देश को छोड़ के, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई आया हुआ है। और हम बहुत ही बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, काश हमें उनसे मिल पाए,
ये हमारा सौभाग्य होगा अगर मिल पाएंगे तो। देखिए, तिरंगा दिल में भी है, तिरंगा हाथों में भी है आपके, तो और सीने पर भी है। और मोदी जी से आप भी मिलना चाहती हैं? For sure, he is one of the greatest leader in the decade. और उनसे कौन नहीं मिलना चाहेगा? But if we cannot meet, at least you can convey the message on all of us, behalf of all of us, that he is the greatest leader we have, and under his leadership, India is rising, and God give him good health and courage to fight against all the odds. जी, युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग क्या सोचता है? क्योंकि आप लोग तो मतलब वडनगर से आपने बिल्कुल नाता जोड़ लिया। मैंने वैसे वहाँ का चुनाव 3 बार कवर किया हुआ है, लेकिन युवा वर्ग क्या सोचता है? सर, अपना जैसा उन्होंने पहले बोला कि अगर मोदी जी आ रहे हैं जी सर में, सोशल मीडिया में बहुत बस है। प्रॉब्लम ये भी है कि मिसकंसेप्शन भी बहुत है हमारे देश के बारे में। इधर जैसे लोग को अभी भी सोचते हैं कि इंडिया अभी भी वो पीछा लाइक बैक वाटर जगह है, वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐसा सर्कुलेशन है। इसलिए जब ऐसे G7 में इन्विटेशन मिलता है मोदी जी को इतनी बड़ी समिट में वर्ल्ड लीडर्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिखता है कि इंडिया ऐसा नहीं है, राइट? इट्स अ ग्रोइंग प्लेस। आगे इंडिया, ये नया भारत है, आगे बढ़ चुका है और दुनिया में अभी सबसे ऊपर है। लोगों को पता है कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड आई फील लाइक समथिंग लाइक दिस, अ विजिट लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे एंड सेंड दैट मैसेज। तो ये भारत की शक्ति को उजागर भी करता है और ये बात दुनिया को पता भी होनी चाहिए कि भारत की शक्ति निरंतर बढ़ रही है। लेकिन देखिए, जब इतनी मीठी मीठी बातें हो रही हैं, केवल बातें ही होंगी कि मुंह भी मीठा होगा, है ना? क्योंकि जब तक मुंह मीठा ना हो तो फिर वो बात नहीं बनती, और वो भी एक बढ़िया से लड्डू के साथ, है ना? तो लड्डू खाया जाए, क्योंकि लड्डू का जो स्वाद है वही बताता है, अरे पूरा रख दीजिए, कि कुछ मीठा हो रहा है। गौरव सावंत, कैलगरी, कनाडा, आज तक। तो रिश्तों में मिठास लाने का प्रयास तो है, लेकिन मुद्दे भी बहुत असल हैं, और मुद्दे खासतौर पर ऐसे जो भारत इनको इग्नोर नहीं कर सकता। अगर कनाडा में रहकर लोग, खालिस्तानी मूल के लोग अगर भारत का विरोध करें, या फिर एक झांकी निकले जो एक प्रधानमंत्री की हत्या दिखाए और उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा जाए, क्या इसे माना जा सकता है? या फिर एयर इंडिया का विमान कनिष्क, उसमें बम रख दिया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बहुत लचर जांच हो, क्या उसे स्वीकारा जा सकता है? ये सब पुरानी बातें नहीं हैं। लेकिन मैंने कुछ प्रोफेसर्स से बात की, एकेडमिक्स और इंटेलिजेंसिया से बात की, उनकी दृष्टि में समस्याएं क्या हैं और समाधान क्या हो सकता है। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैलगरी कनाडा यात्रा से भारत और कनाडा के बीच जो संबंध है, उसमें एक रीसेट होने की उम्मीद है। रिश्ते जिनमें दरार आ गई थी, खटास बहुत ज़्यादा आ गई थी, यहाँ तक कि एक दूसरे के देशों से टॉप डिप्लोमैट्स वापस बुला लिए गए थे। अब उम्मीद ये है कि दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस दोनों देशों के संबंधों के पेड़ को न केवल बोया बल्कि उसको सींच कर बड़ा किया है, वो प्रोफेसर्स, वो इंजीनियर्स, वो डॉक्टर्स इस समय मेरे साथ यहाँ कैलगरी में हैं। कैलगरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, इंजीनियर्स हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि रिश्तों में दरार की क्या वजह है और उसे पाटा कैसे जाए और संबंधों को और मजबूत कैसे किया जाए। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि कैलगरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस समय हमारे साथ हैं। सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। दोनों देशों के बीच संबंध, क्या ये रीसेट इस समय हो रहा है? डॉक्टर साहब। Yeah, my name is Dr. Lodha. I'm from University of Calgary. तो जो आपने बात कही है गौरव जी, वो बात सही है कि अभी जो वापस रीस्टार्ट हो रहा है, और उसके पहले कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जो गवर्नमेंट थी पावर में, स्पेशली टूडो गवर्नमेंट, दे वर वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस सेपरेटिस्ट ग्रुप जो थे खालिस्तानी ग्रुप, और उनके कारण और पब्लिकली गवर्नमेंट ने आके एंटी इंडिया जो स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, दैट वाज द रीज़न मेनली इंडिया और कनाडा की गवर्नमेंट के बीच में जो रिफ्ट और जो दरार आई। तो मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 के लिए आमंत्रित करने पर आपको लगता है मैम ये संबंध अब आगे बढ़ेंगे? मेरा नाम निधि लोढ़ा, अगेन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। प्राइम मिनिस्टर कार्नी का जो स्टैंड है
और जो उनका सोचने का तरीका है वो हमारी पुरानी गवर्नमेंट से एकदम अलग है एंड ही वांट्स टू डाइवर्सिफाई। तो ऐसा लगता है कि अब हमारे इंडिया और कनाडा के जो रिश्तों में दरार आ गई थी वो वापस पुरानी तरह और भी मजबूत होगी। जी अच्छा, कनाडा की सरकार ने उस समय, जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने संसद में बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे, लोगों की गिरफ्तारी की भी बात हुई थी। उस जांच में आगे क्या बढ़ पाया है? आप क्योंकि आप यहीं पर रहते हैं, आप यहाँ एकेडमिक्स हैं, आपको तो पता चलता रहता होगा, आप हमें क्या बता सकते हैं? जी, मेरा नाम अनिल मेहरोत्रा है, मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में प्रोफेसर हूँ। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है। करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया तब उन्होंने कुछ 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया था और तब से शोर कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे क्या बात हुई कुछ नहीं। उसके बाद आगे कुछ बात ही नहीं हो रही। ये बेकार में इन्होंने सब कर रखा है। सल्यूशन ये है कि आमने सामने बैठ कर के बात करो एक दूसरे के। तो अब पूरा प्रयास यह है दोनों देशों के बीच के संबंधों को कैसे सुधारा जा सके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच जो बातचीत होगी अब से थोड़ी ही देर में पल पल की जानकारी सबसे पहले आज तक आपके लिए लेकर आएगा।